नमस्कार दोस्तों। कहते हैं अ चैंपियन इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव अप। अ चैंपियन इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव अप मतलब कि एक चैंपियन एक सपने देखने वाला है जो कभी भी हार नहीं मानता। आपको भी कभी भी हार नहीं मानना है। आप सोचते हैं कि एग्जाम आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमें तैयारी नहीं करना है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम कभी ना कभी आएगा। इसी थॉट को आगे बढ़ाते हुए मैं तृप्ति राठौर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने पिनिकल परिवार में। आज हम मध्य प्रदेश के नदियों से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक सेशन और नदियों का बना चुके हैं, आज ये दूसरा सेशन है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है? इसमें से बताना है कि कौन सी नदी का वर्णन कादम्बरी और मेघदूत में मिलता है। फ्रेंड्स, कादम्बरी जो है वो कालिदास, मेघदूत जो है कालिदास ने लिखा है और बाणभट्ट की जो रचना है वो कादम्बरी है। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है बेतवा नदी। बेतवा नदी का वर्णन कादम्बरी और मेघदूत में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभागधी कहा है? किस नदी को रामायण में सुभागधी के नाम से जाना गया है? नर्मदा नदी को, शिप्रा को, पार्वती को या सोन को? आंसर देखते हैं। आंसर है सोन नदी को। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी को वाल्मीकि के रामायण के बालकांड में सुभागधी कहा है। सोन नदी को और भी 3 नाम है, जैसे कि शोण, सुवर्ण और शोणभद्र भी कहते हैं। अगर सुभागधी की जगह शोण आ जाए, सुवर्ण आ जाए या शोणभद्र भी आ जाए तो उसका आंसर सोन नदी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों में वेनगंगा को किस नाम से पुकारा गया है? अब इसमें पुराणों में बताना है कि वेनगंगा को किस नाम से बुलाया है। बेवा, वैया, दीदी या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। बेवा, वैया और दीदी तीनों को पुराणों में वेनगंगा को तीनों नाम से पुकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है। बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वहां की जीवन रेखा कौन सी नदी है? सोन नदी, बेतवा नदी या चंबल नदी या इनमें से कोई भी नहीं? तो आंसर है बेतवा नदी। फ्रेंड्स, बेतवा नदी जो कि रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अधिकांश भाग से यह होकर बहती है, इसलिए बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? इनमें से कौन सी नदी प्रदेश की, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? नर्मदा नदी, बेतवा नदी, शिप्रा नदी या चंबल नदी? कोशिश करें कि आप खुद आंसर लगाएं, उसके बाद ही आंसर देखें। आंसर देखते हैं। आंसर है बेतवा नदी। फ्रेंड्स, बेतवा नदी को प्रदूषण के कारण मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेतवा नदी किस में मिलती है? फ्रेंड्स, नदियां कभी ना कभी कहीं जाके कोई कोई सी नदियां जो है वो किसी ना किसी नदी में मिल जाती है। तो इसमें बताना है कि बेतवा नदी इनमें से कौन सी नदी में जाकर मिल जाती है। गंगा में, यमुना में, ब्रह्मपुत्र में या सोन में? तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है यमुना नदी में। बेतवा नदी यमुना नदी में जाके गिरती है। अब ऐसा पूछेंगे कि यमुना नदी में कहाँ मिलती है, तो हमीरपुर के निकट जाके ये यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना की सहायक बेतवा के किनारे कौन कौन से नगर बसे हैं? तो सांची, विदिशा, ऐसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगर यहाँ पर बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? महानदी, नर्मदा, ताप्ती या शिप्रा? आंसर देख लेते हैं। आंसर है महानदी। फ्रेंड्स, विभाजन के पहले यह नदी मध्य प्रदेश में बहती थी, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था। अब छत्तीसगढ़ के अलग होने से यह नदी वहां चली गई। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि विभाजन के पहले, तो ये आंसर महानदी नहीं आएगा। लेकिन अगर निम्न में से अभी की पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन सी नदी नहीं बहती है,
तो मध्य प्रदेश में महानदी नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां हैं। अब इसमें बताना है नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां क्या करती हैं। अरब सागर में मिल जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं, हिंद महासागर में मिल जाती है, या दूसरी नदियों में मिल जाती है। आंसर देखते हैं, आंसर है दूसरी नदियों में मिल जाती है, और नर्मदा और ताप्ती नदियां डायरेक्ट जाके अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत, अब इसका उद्गम अमरकंटक से निकलती है, पचमढ़ी से निकलती है, भेड़ाघाट से निकलती है, या कि चित्रकूट से निकलती है। आंसर है अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ आता है, तो अमरकंटक अनूपपुर जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। इनमें से बताना है कि कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। केन नदी, बेतवा नदी, सोन या चंबल। आंसर है सोन नदी। फ्रेंड्स, सोन नदी जो है वो यमुना नदी में नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में है। नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में है। नागपुर, जो कि एक राज्य नहीं है, तो ये ऑप्शन वैसे ही हट जाएगा। गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश। आंसर देखते हैं, आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के अनूपपुर के अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में है। अब इसमें बताना है किस राज्य में है, तो आंसर आएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस स्थान से दो नदियां निकलती है। ऐसा कौन सा स्थान है जहां से दो नदियां निकलती है। गंगोत्री, मुल्ताई, यमुनोत्री या अमरकंटक। मध्य प्रदेश की दो नदियां अमरकंटक से निकलती हैं, जैसे कि नर्मदा और सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमरकंटक निम्न में किस नदी का उद्गम स्थान है। अमरकंटक एक तो नर्मदा नदी का है उद्गम, और इनमें से महानदी, बेतवा, सोन या चंबल किसका उद्गम स्थल है। तो आंसर है सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है। काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है। कटनी, सोनकच्छ, बीना या उज्जैन। आंसर देख लेते हैं, आंसर है सोनकच्छ। फ्रेंड्स, काली सिंध नदी का अगर पूछे कि काली सिंध कहां से निकलती है को, तो काली सिंध नदी देवास के बागली गांव से निकलती है, और 150 किलोमीटर बहते हुए चंबल नदी में जाके मिल जाती है। और सोनकच्छ की बात करें तो ये उज्जैन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। चंबल नदी, नर्मदा, गंगा या बेतवा। आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी प्रवाहित होकर कहां जाकर गिरती है। नर्मदा नदी प्रवाहित होकर कहां जाकर गिरती है। इससे पहले वाले में हम आंसर देख चुके हैं, आंसर है अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महेश्वर यानी महिष्मती, पुराना नाम उसका महिष्मती है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, चंबल या बेतवा। आंसर है नर्मदा नदी। महेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है, तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का प्रवाह निम्न में से किन राज्यों में होता है। चंबल नदी का प्रवाह जो है वो किन किन राज्यों में होता है, तो इसका आंसर देखते हैं, आंसर है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं, तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन है, बैतूल जिले में कौन सी नदी का उद्गम होता है। बैतूल जिले से कौन सी नदी का उद्गम होता है।
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नर्मदा, बेतवा, यमुना या ताप्ती। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आंसर से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।